नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम सोनभद्र के पन्नूगंज क्षेत्र में हैं। आज की इस यात्रा में हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी अंधेरी गुफा में जो अब तक की खोजी गई सोनभद्र की सबसे बड़ी और अभी तक भी अनजान गुफा है। यहाँ तक पहुँचने के लिए मुख्यालय रावटगंज से रामगढ़ बाजार से होते हुए पन्नूगंज थाना के दाहिनी ओर से आगे बढ़ना होता है। वैसे उस अनदेखी गुफा तक पहुँचने के लिए और भी कई रास्ते हैं। फिलहाल आज की वीडियो में हम इसी रास्ते के विषय में जानेंगे। इस रास्ते का गूगल मैप डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, उसे आप वहां से चेक कर लें। यह रास्ता बेहद खूबसूरत दृश्यों से ओतप्रोत है। कई गांवों को पार करके हम सबसे पहले पनौरा नामक गांव तक पहुंचेंगे। पनौरा गांव का बोर्ड दिखाई पड़ने पर इस तिराहे से बाईं ओर चलते हुए हमें खोड़ैला नामक स्थान तक पहुंचना पड़ता है। खोड़ैला पुलिस चौकी के थोड़ा आगे से दाहिनी तरफ मुड़ना होता है। यह रास्ता बसुहारी नामक स्थान तक ले जाएगा। इसी रास्ते पर चलते हुए आगे एक मंदिर दिखाई पड़ता है और यहीं से आज की हमारी असली यात्रा शुरू होती है। इस मंदिर पर रुक करके आप प्रकृति के खूबसूरत नज़ारों को देख सकते हैं। इन शानदार ऊंचे पहाड़ों से हमें नीचे उतरना पड़ता है। यह बेहतरीन रास्ता और इसके खतरनाक डरावने मोड़ आप कभी भूल नहीं पाएंगे। ये संकरे मोड़ बहुत ज़्यादा खतरनाक हैं। यहाँ पर हमेशा संभल करके आगे बढ़ना पड़ता है। अभी हम बेमिसाल खूबसूरती का आनंद लेते हुए इस ऊंचे पहाड़ से नीचे उतर रहे हैं। पहाड़ी से उतरते वक्त हमें कई बार बीच में ही रुकना पड़ता है फोटोग्राफी के लिए। यहाँ के दृश्य ही ऐसे हैं, वे बार बार आपके मस्तिष्क को अपने सौंदर्य को निहारने के लिए विवश करते हैं। इस खतरनाक लेकिन खूबसूरत उतराई में न जाने कितने मोड़ को हम पार कर गए। प्रकृति की विशेषताओं में खोकर हम कुल मोड़ों की गिनती करना ही भूल गए। यह रास्ता मजेदार होने के साथ साथ खतरनाक भी लग रहा है। पूरे रास्ते में हमें कोई भी व्यक्ति आते या जाते हुए नहीं दिखाई पड़ा। पहाड़ी से नीचे उतरते ही हम बसुहारी नामक स्थान पर पहुंच जाते हैं। यहाँ से मुख्य सड़क द्वारा दाहिनी तरफ चलना होता है। यदि आप बाईं ओर आगे बढ़ते हैं
तो सिर्फ 3 किलोमीटर बाद ही झारखंड राज्य की सीमा में आप प्रवेश कर जाएंगे। बसुहारी गांव और जहां पर हम जा रहे हैं दोनों ही विकास खंड कोन के अंतर्गत आता है। कुछ दूर तक सड़क काफी अच्छी है। हम जल्द ही रानीडीह नामक स्थान पर पहुंचते हैं और हमें सोन नदी के ऊपर बना यह पुल दिखाई पड़ता है। यह पुल कोन को इस रास्ते से जोड़ता है। फिलहाल हमें पुल पर न जाकर के सीधे आगे बढ़ना होता है। बीच बीच में सोन नदी का विहंगमय दृश्य दिखाई पड़ता है। यह सोनभद्र जनपद की जान है। इस नदी को सोनभद्र के किसी भी स्थान से देखा जाए तो इसके रूप हर बार अलग ही दिखाई पड़ते हैं। सोन नदी के किनारे से अविरल बहती धारा को निहारते हुए हम आज के अपने लक्ष्य तक पहुंच ही जाते हैं। स्थानीय लोगों ने इस स्थान को गुप्ता धाम का नाम दिया है। संभवतः बिहार के गुप्ता धाम गुफा से प्रेरित होकर ऐसा किया गया होगा। यह गुफा कितनी गहरी है और कितनी ऊंची है यह तो इसके अंदर जाकर ही पता चलेगा। तो आइए चलते हैं। खूबसूरत नज़ारों को देखते हुए जब तक हम यहाँ पहुँचे तब तक शाम हो गई थी। सोनभद्र के मुख्यालय रावट्सगंज से इस रास्ते यहाँ की दूरी लगभग 74 किलोमीटर की है। लगभग 180 सीढ़ियों की खड़ी चढ़ाई से होकर गुफा तक पहुँचना पड़ता है। यह गुफा का प्रवेश द्वार है। आइए इस अनदेखी गुफा के अंदर प्रवेश करते हैं। बाहर से बेहद छोटी दिखने वाली यह गुफा अंदर आगे बढ़ने के साथ साथ इसका आकार भी बढ़ता ही जा रहा है। गुफा में अंधेरा होने के कारण हमने मोबाइल का टॉर्च ऑन कर दिया। मोबाइल की रोशनी से घबराकर अंदर के सभी चमगादड़ उड़ने लगे हैं। लेकिन वो बाहर आने की बजाय गुफा में और अंदर की तरफ ही उड़ करके जा रहे हैं। लगभग 20 फीट ऊंची इस गुफा में मोबाइल की रोशनी पर्याप्त नहीं है। हर तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा है। यह डरावने माहौल को उत्पन्न कर रहा है। गुफा के अंदर लगभग 35 से 40 फीट अंदर जाने पर हमें प्राकृतिक शिवलिंग के दर्शन होते हैं। इस गुफा की हालत देखकर यह प्रतीत हो रहा है कि यहाँ कम ही लोगों का आना जाना होता होगा।
अभी हम फिलहाल यहीं तक जा सकते हैं। इसके अंदर जाना इस वक्त मुमकिन नहीं है। यह गुफा बेहद विशाल है और इसमें कई रास्ते अंदर की ओर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब हमें यहाँ से वापस जाना होगा। यह गुफा कितनी गहराई तक फैली है यह आज हमें पता नहीं चल पाया। यह जानने के लिए हमें यहाँ दोबारा आना होगा, पर्याप्त रोशनी और पर्याप्त व्यवस्था के साथ। आज के लिए बस इतना ही। हम जल्द मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को प्रेम भरा नमस्कार। जय हिंद।